चैप्टर की शुरुआत होती है जीवू और केडन के बीच थोड़ी लाइट सी बातचीत से, जहां पर हम देखते हैं कि जीवू उससे माफी मांग रहा होता है। तभी उनका ध्यान उस इंजर्ड बिल्ली यानी मॉन्स्टर कैट पर चला जाता है जिसे जीवू ने बचाया था। और अब बिल्ली होश में आ चुकी होती है, लेकिन केडन की पावर्स को महसूस करके बिल्ली शांत पड़ी रहती है, क्योंकि केडन ने उसको लास्ट पार्ट के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से लात मारी थी, जिसकी वजह से वो केडन से डर के रहती है। बट जीवू को लगता है कि वो कैट अभी भी इंजर्ड है, तो जीवू फैसला करता है कि वो उस बिल्ली को ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाएगा एनिमल डॉक्टर के पास। रास्ते में वो इन जीवू को उस बिल्ली के साथ देख लेता है और उसे शक हो जाता है कि जीवू वही ट्रैकर है जिसने उनके एक्सपेरिमेंट को चुरा लिया था। क्लिनिक पर डॉक्टर बताते हैं कि रिसेंटली बहुत सी बिल्लियां इसी तरीके से बुरी हालत में मिल रही हैं, जिसे लगता है कि उन पर ड्रग्स के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। ट्रीटमेंट खत्म होते ही जीवू उस बिल्ली के साथ अपने घर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में ही वुइन उसका रास्ता रोक लेता है और वो बोलता है कि ये बिल्ली तो मेरी है और मैं इसका असली मालिक हूँ, तो जीवू तुमने ये बिल्ली मुझसे चुराई है, वापस कर दो ये बिल्ली को। जीवू सच जानने के लिए बिल्ली को सामने लाता है, लेकिन वुइन को देखते ही बिल्ली डर जाती है और गुस्से में रिएक्ट करने लगती है, क्योंकि उस पर एक्सपेरिमेंट्स उसी ने किए थे। यही देखकर जीवू समझ जाता है कि वुइन ही असली क्रिमिनल है और वो उसे बिल्ली देने से सीधा मना कर देता है। इस पर वुइन अपनी पावर्स यूज करके जीवू पर अटैक करता है और उसे बेहोश कर देता है। वो बिल्ली को वापस ले जाने ही वाला होता है कि तभी जीवू होश में आकर फिर से खड़ा हो जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वुइन काफी हैरान होता है कि उसने जस्ट जीवू पे अटैक करा था, लेकिन जीवू पे उसका कोई असर नहीं हुआ और जीवू वापस खड़ा हो जाता है। वुइन सोचता है कि उसने जीवू के प्रेशर पॉइंट पर अटैक किया था, फिर ये बेहोश कैसे नहीं हुआ। जीवू काफी कंफ्यूज होता है और वो वुइन से पूछता है कि वो उस पर अटैक क्यों कर रहा है और उस बिल्ली को क्यों ले जा रहा है जब वो उसका ओनर भी नहीं है। वुइन इरिटेट होकर बोलता है कि जो भी हुआ सब भूल जा, खासकर इस बिल्ली को तो तू भूल ही जा। जीवू को तभी डाउट होना शुरू हो जाता है। जीवू वुइन से बोलता है कि तू उस अवेकन साइंटिस्ट के साथ मिला हुआ है ना, जो बिल्लियों पे एक्सपेरिमेंट करता है। ये सुनते ही वुइन को कंफर्म हो जाता है कि जीवू ही वो बंदा है जिसे उसके मास्टर ने फेस किया था। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में वुइन जीवू पर अटैक कर देता है। जीवू स्पीड यूज करके डॉज करता है, लेकिन वुइन का एक्सपीरियंस उसे ओवर पावर कर देता है। वुइन को जीवू की मूवमेंट्स देख के समझ आने लगता है कि जीवू तो जस्ट एक स्टूडेंट है, वो तो इनएक्सपीरियंस्ड और काफी सिंपल सा बच्चा है जिसको अपनी पावर्स भी यूज करनी नहीं आती। वुइन वार्निंग्स देकर वहां से जाने लगता है, पर जीवू गिल्ट फील करता है और कैट को बचाने का फैसला करता है। सीन शिफ्ट होता है मास्टर के पास, जो कैट को वापस पाकर खुश होता है और अपने क्रूअल एक्सपेरिमेंट रीस्टार्ट करने की तैयारी कर रहा होता है। वुइन झूठ बोलता है कि जिस बंदे के पास कैट थी वो एस्केप कर गया। उधर जीवू बिल्डिंग के अंदर घुसकर कैट को ढूंढने लगता है। ये वही बेसमेंट है जहां पर सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं वो मैड साइंटिस्ट और वुइन। बट हमारे जीवू की किस्मत इतनी खराब है कि उसका सामना सीधे उस अवेकन साइंटिस्ट से हो जाता है। साइंटिस्ट तुरंत पहचान लेता है कि जीवू वही लड़का है जो उसके हाथ से कैट लेकर भाग गया था और बिना टाइम वेस्ट करे वो उस पर अटैक कर देता है। जीवू भागने की कोशिश करता है, पर साइंटिस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। वुइन सीसीटीवी पर दूसरी तरफ ये सब देख रहा होता है और काफी ज्यादा शॉक में चला जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि साइंटिस्ट अब बहुत गुस्से में है तो वो जीवू को प्रॉब्ली मार देगा। जीवू फिर से इस मेस में फंस गया है सिर्फ वुइन की वजह से। साइंटिस्ट जीवू को मारने ही वाला होता है, क्योंकि अब वो उनका सीक्रेट जान चुका है। वुइन बीच में आकर बोलता है कि जीवू कोई ट्रैकर नहीं है, बस एक स्टूडेंट है जो कैट को अब्यूज होता देखकर उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये कैट लवर है। ये सुनकर साइंटिस्ट और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि वुइन तूने मुझसे झूठ बोला, तू इसको जानता है और तूने मुझसे ये छुपाया। और जीवू पे आने से पहले वो वुइन पर अटैक कर देता है और वुइन थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि वुइन ने उससे झूठ बोला और साइंटिस्ट काफी डिसअपॉइंटेड है वुइन से। साइंटिस्ट जीवू की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि तू तो यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाला, क्योंकि तुझे अब हमारा सीक्रेट पता लग गया है। चाहे तू ट्रैकर हो या फिर स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आज तेरी मौत लिखी है मेरे हाथों। और जैसे ही साइंटिस्ट जीवू पे अटैक करने वाला होता है, वुइन पीछे से आके साइंटिस्ट पे अटैक कर देता है और कहता है कि जीवू को हाथ मत लगाइए, जीवू से दूर हो जाइए। और वो जीवू को बचाना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि जीवू कोई ट्रैकर नहीं है, जीवू सिर्फ एक स्टूडेंट है और वो एक कैट लवर है और वो कैट को बचाना चाहता है और वुइन भी कैट को बचाना ही चाहता है। साइंटिस्ट वुइन से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि उसने ऑलरेडी उससे झूठ बोला और उसको धोखा दिया, पर अब वो उससे बगावत भी कर रहा है। तो साइंटिस्ट और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि
कमीने, मैंने तेरे को खाना दिया, मैंने तेरे को ट्रेनिंग दी, मैंने तुझे अपनी पावर्स सिखाई कैसे यूज करते हैं, और तू मुझे ही मार रहा है, मुझे ही मारने की कोशिश कर रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई। तो साइंटिस्ट अपनी पावर्स का यूज करके, टेलीकिनेसिस की पावर्स का यूज करके वो इनको बहुत ही गंदी तरीके से मारता है। वो इनको इतना मारता है कि वो इनका लगभग कुत्ता बन चुका होता है। वेल, जैसे ही इनकी लड़ाई चल रही होती है, यहाँ पर हमें पता लगता है कि केडन भी जीवो को ढूंढने के लिए निकला हुआ है, और केडन यहीं से थोड़ी दूरी पे खड़ा हुआ है। केडन को लगता है यहाँ से कैसी आवाज आ रही है, देख लेता हूँ, और केडन को पता लगता है कि दो अवेकन्ड वंस फाइट कर रहे हैं, तो वो इतना ध्यान नहीं देता। पर जैसी ही उसकी नजर पड़ती है जीवो पे, वो भी काफी इंजर्ड, तो जीवू के पास आता है। वो कहता है कि जीवू, मैं तेरे को बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, तू मुझे बिना बताए कहाँ गायब हो गया था। मैं इतनी ज्यादा टेंशन में आ गया था कि तू इतने टाइम से घर नहीं आया, और ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है, चल मेरे साथ यहाँ से निकल पड़ते हैं। और वो कहता है कि यहाँ से भाग जाओ केडन, क्योंकि सिंस केडन अभी कैट की फॉर्म में है, तो वो साइंटिस्ट उसको देख लेता है और कहता है कि ये कैट तो मेरे एक्सपेरिमेंट्स के लिए काम आएगी, और ये तेरी कैट है क्या। और जीवू कहता है कि भागो यहाँ से केडन। तो केडन उसको बोलता है कि जीवू भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है, अब तू बस रुक जा, बस ये बता दे इसी ने तेरे को मारा था ना। और जीवू कंफर्म करता है कि हाँ, इसी ने मुझे मारा था। जैसे ही जीवू ये चीज कंफर्म करता है, केडन उसके सर पे अपना पॉ रखता है और कहता है कि बस तू यहाँ पे लेटा रहे और बाकी मैं संभाल लूंगा। और हम देखते हैं एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, और केडन अब एक कैट नहीं रहा, केडन ट्रांसफॉर्म हो जाता है वापस से अपने ह्यूमन वाले रूप में। और केडन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा एमिट कर रहा होता है। केडन कहता है कि सबसे पहले तो ये खुले में लड़ाई करना बंद करो, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है कि अवेकन्ड वंस खुले में लड़ाई नहीं करते हैं। इसी से पता लग जाता है कि तुम जीवू को मारने वाले थे और सारे प्रूफ्स मिटाने वाले थे, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला। तो केडन एक अलग डायमेंशन ओपन कर लेता है। जिन्होंने जुजुत्सु काइसेन देखी है उन्हें पता लग गया होगा, ये रेफरेंस थोड़ा बहुत जुजुत्सु काइसेन से सिमिलर है। जैसे वो लोग डोमेन खोलते हैं, वैसे ही ये एक अलग डायमेंशन ओपन कर देता है। साइंटिस्ट देखता है कि केडन ने कैसे एक अलग डायमेंशन बना दिया खड़े खड़े, और साइंटिस्ट की फट जाती है, क्योंकि साइंटिस्ट को पता है कि ये सिर्फ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लोग ही कर सकते हैं, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकन्ड भी कई बार डायमेंशंस नहीं खोल सकते। तो वो केडन को वार्निंग देने लग जाता है कि देख, अगर तुझे इसका साथ देना है तो दे, लेकिन मैं तुझे जल्दी ही मार दूंगा। लेकिन उसको नहीं पता होता है कि ये केडन है, द डिस्ट्रॉयर, और इससे मजे लेने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। लेकिन जैसे ही जीवो बोलता है कि केडन इन लोगों को मारना मत, वैसे ही उसको पता लग जाता है कि इसका नाम केडन है, और वो वैसे ही डर जाता है। लेकिन केडन कहता है कि नहीं जीवो, अपनी हालत देख, तू बहुत नादान है, तेरा कोई भी फायदा उठा लेता है और तुझे पता भी नहीं लगता। तो वैसे ही वो साइंटिस्ट पे एक लाइटनिंग स्ट्राइक करवाता है, और साइंटिस्ट की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। वुइन ये सब पीछे से देख रहा होता है, और वुइन की हालत भी बहुत ज्यादा खराब होती है, और वो किसी भी हालत में नहीं होता कि केडन से लड़ सके, क्योंकि केडन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर इन दिस मानवा। लेकिन बेचारा वुइन कर भी क्या सकता है, उसके मास्टर ने ही उसको जीना सिखाया है, उसको खाना दिया, उसको उसकी पावर्स यूज करना सिखाई, तो वो इतना एहसान फरामोश तो नहीं है कि अपने मास्टर को केडन के सामने मरने के लिए छोड़ जाए। क्योंकि केडन इस टाइम काफी ज्यादा गुस्से में होता है, और केडन अपनी सारी पावर अनलीश कर देता अगर वहां पर जीवू नहीं होता तो। जीवू केडन को कन्विंस करता है किसी तरीके से, और केडन उनको वार्निंग देके छोड़ देता है, और ये बोलता है कि अगर तुम लोग मुझे वापस से दिख गए तो तुम्हारा फिर से इतना गंदा कुत्ता बनाऊंगा। इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार तो तुम्हें डेड भाई डेड मार दूंगा। केडन जीवू को उठा के घर वापस ले आता है, और जीवू काफी ज्यादा सरप्राइज होता है केडन का ये वाला रूप देख के, क्योंकि उसने केडन को आज तक एज अ कैट ही देखा है। तो वो उसका ह्यूमन फॉर्म देख के काफी ज्यादा इंट्रीग्ड होता है, और वो उससे भी ज्यादा सरप्राइज होता है केडन की पावर्स देख के, क्योंकि उसको लगता नहीं है केडन इतना ज्यादा पावरफुल होता है जितना वो बता रहा होता है। लेकिन आज केडन की पावर्स देख के जीवू समझ जाता है कि केडन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। कुछ ही देर बाद वहां पर स्ट्रे कैट्स आ जाती हैं जीवू के पास, क्योंकि जीवू को इंजर्ड देख के वो लोग काफी डर जाती हैं कि जीवू को क्या हुआ है। लेकिन केडन भी वहां पर बैठा होता है, और केडन को देख के वो काफी ज्यादा घुर्राने लगती हैं। और केडन सोचता है कि इन्हें क्या हुआ, ये तो मुझे जानती हैं, और ये तो मुझे काफी अच्छे से जानती हैं, मैं तो इन्हीं के साथ रहता हूँ, तो ये मुझे देख के घुर्रा क्यों रही हैं। फिर केडन को याद आता है कि अब वो कैट नहीं है, अब वो ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है। और जैसे ही केडन को ये चीज याद आती है, उसी टाइम पे एक बहुत बड़ी फ्लैश होती है, और केडन वापस से एक कैट बन जाता है। सरप्राइज सरप्राइज, केडन यहाँ पर कैट में कैसे कन्वर्ट हुआ ये तो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन सीन शिफ्ट होता है वापस से मैड साइंटिस्ट और वुइन पे। तो वुइन और मैड साइंटिस्ट दोनों ही एक दूसरे से अपोलोजाइज कर रहे होते हैं। वो लोग अपने सीक्रेट बेस पे होते हैं, और वुइन यहीं पे बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, जो भी आज हुआ मुझे आपको बता देना चाहिए था पहले ही जीवू के बारे में, कि वो कैट जीवू के पास है, और जीवू मेरे ही स्कूल में पढ़ता है, और जीवू मेरा दोस्त है।
ये सुनने के बाद मैड साइंटिस्ट को थोड़ी बहुत खुशी होती है कि चलो वुइन ने कुछ दोस्त बनाए, लेकिन वो उस पर गुस्सा भी होता है क्योंकि वो उसको धोखा देने वाला था। बट हम सब जानते हैं ये ट्रू नहीं है। वुइन जस्ट जीवू को एज अ फ्रेंड एंड एज अ क्लासमेट प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि जीवू ने भी एक बार वुइन की मदद करी थी, तो वो उसको एहसान लौटा रहा था ताकि वो जीवू को जाने दे और जीवू की जान बच जाए, क्योंकि अगर उसके मास्टर को पता लग जाता तो फिर तो जीवू की आज 4 कंधों पे अर्थी उठ रही होती। मैड साइंटिस्ट बोलता है आज जो भी हुआ उसके बारे में हमें वापस से बात नहीं करनी चाहिए, और काफी लोगों को हमारे इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता लग गया है, और जैसा कि ये इलीगल है, ट्रैकर्स को भी हमारे बारे में जल्दी ही पता लग जाएगा। और जैसे ही वो ये चीज बोलता है उसको सेंस होता है कि कुछ स्ट्रॉन्ग अवेकनर्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, और जैसे ही उसको ये एहसास होता है उसको पता लग जाता है कि ट्रैकर्स ने उन लोगों को ढूंढ लिया है, और वो वुइन पे अटैक कर देता है और कहता है कि साले तूने मुझे फिर से धोखा दिया, मुझे लगा कि तू मेरा वफादार है, लेकिन तूने ट्रैकर्स को ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि हमारा सीक्रेट बेस कहां पर है। और जैसे ही वो वुइन को मारने ही वाला होता है, ट्रैकर्स गेट खोल के उसको अरेस्ट कर लेते हैं और ट्रैकर्स साइंटिस्ट को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हमें इंट्रोड्यूस होती है एक नई फीमेल कैरेक्टर जिसका नाम होता है जियोंग यू, और वो अपने आईपैड पे देख रही होती है उस स्ट्रीट की इमेजेस जहां पर केडेन और मैड साइंटिस्ट की लड़ाई होती है, और वहां पर उसको रेजिड्यू मिल जाते हैं केडेन की एनर्जी के। बट यहीं वो बोलती है कि इनको देख के ये कंफर्म करना मुश्किल है कि ये केडेन की ही एनर्जी है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एविडेंस मिटाने की कोशिश हुई थी, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे लाइंस बनी हुई हैं देख के तो यही लग रहा है कि केडेन ने अपनी पूरी पावर अनलीश करी है। इतने में ही यहाँ पर आ जाता है जियोंग का असिस्टेंट जिसका नाम होता है इनह्यूक, और वो उसको बोलता है कि अभी भी एसोसिएशन कंफर्म नहीं कर पाई है कि ये केडेन की ही एनर्जी है या फिर केडेन की ही यहाँ पर फाइट हुई थी या नहीं हुई थी। इसी पे जियोंग बोलती है कि ध्यान रखना कि ये चीज कहीं पर लीक ना हो जाए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन टॉप सीक्रेट है और इसको टॉप सीक्रेट ही रखा जाए, क्योंकि अगर ये चीज लीक हो जाती है कि केडेन की फाइट हुई थी तो ये हमारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। जिसके बाद इनह्यूक पूछता है जियोंग से कि इस बच्चे को क्या करना है, और ये लोग जीवू की बात कर रहे होते हैं। खैर जैसे ही जीवू की बात होती है सीन शिफ्ट भी जीवू के घर पर हो जाता है, और हमें दिखाई जाती है जीवू और उसकी कैट्स। जीवू अपनी कैट्स के साथ खेल रहा होता है, उसी कैट टॉय के साथ जिसको दिखाकर उसने केडेन और उस मॉन्स्टर कैट को कंट्रोल में किया था, आई मीन थोड़ी देर के लिए हिप्नोटाइज कर दिया था। और पीछे हम देखते हैं बैकग्राउंड के अंदर केडेन की आवाज, जहां पर केडेन बोलता है कि मैं कैट में ट्रांसफॉर्म कैसे हो सकता हूँ। मैं मानता हूँ मैंने थोड़ी ज्यादा पावर यूज कर ली थी, अपने लेवल से थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन मैंने इतनी भी नहीं करी थी कि मैं वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाऊं। और मैं ट्रांसफॉर्म हुआ तो हुआ, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं हुआ, मतलब मेरी विल नहीं थी ट्रांसफॉर्म होने में, तो फिर मैं ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया। इतने में ही केडेन को थोड़ी सी रियलाइजेशन होती है कि उसने एक्चुअली में क्या किया था जब वो कैट में ट्रांसफॉर्म हुआ था, और वो कहता है ऐसा तो नहीं कि जब मैं ट्रांसफॉर्म हो रहा था तब मैंने अपने इंटरनल्स को भी कैट के ऑर्गन्स में कन्वर्ट कर लिया, और इसी वजह से जब भी मैं ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म करूंगा लेकिन एंड अप मैं हमेशा कैट फॉर्म में ही करूंगा। अबे यार ये क्या हो गया मेरे साथ, लेकिन मैं कितना महान हूँ, देखा मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की पावर भी कितनी ज्यादा परफेक्ट है। हे। ये साला मोटा बिल्ला कभी नहीं सुधरेगा, ये हमेशा अपनी तारीफ कर करके ही मर जाएगा। पर यही केडेन ये भी सोचने लग जाता है कि अब मैं वापस से इंसान में ट्रांसफॉर्म कैसे होऊंगा। वो इस बारे पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो इस बारे में थोड़ा सोचता है, लेकिन उसके बाद वो कहता है कि जब तक मेरी पावर्स अच्छी तरीके से रिचार्ज हो रही है मैं कभी ना कभी तो ट्रांसफॉर्म हो ही जाऊंगा, तो मुझे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कितना ज्यादा अमेजिंग हूँ ये साला बिल्ला। इसी के बाद हम देखते हैं कि जीवू को थोड़ी बहुत टेंशन हो रही होती है उस कैट की, मतलब उस मॉन्स्टर कैट की जिसको अभी तक होश नहीं आया। वो कहता है कि इसको कोई इंजरीज तो नहीं थी, तो फिर इसको अभी तक होश क्यों नहीं आ रहा है। जीवू तो ये चीज नहीं जानता, लेकिन हम ऑडियंस जानते हैं कि केडेन की लात से ये अभी भी डरा हुआ है। इस बिल्ले को जब तक केडेन वहां पर है तब तक फटती ही रहेगी इस बिल्ले की। खैर केडेन यहीं पे बोलता है जीवू से कि मैं थोड़ा सा बाहर घूम कर आता हूँ, जो हमने कल तमाशा किया है अवेकन्ड वंस के साथ ऐसे खुले में लड़ाई करके, उसके बारे में मुझे कुछ थोड़ी सी जानकारी चाहिए, और मैं देखना चाहता हूँ कि कोई अवेकनर हमारे पीछे तो नहीं पड़ गया है। तो तू यहीं पे रुक, तू अपनी टांग का ख्याल रख जीवू, मैं जरा अभी आया। और जीवू उसको बोलता है कि रुको मैं भी आपके साथ चलता हूँ ना, मैं यहाँ पर बैठ के क्या करूंगा, मैं तो बोर हो जाऊंगा, तो मैं आपके साथ चलता हूँ, क्या पता कोई आपको हेल्प की जरूरत हो। जिसके बाद केडेन उसको समझाता है और कहता है कि बच्चे तेरी टांग को काफी ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, अभी भी तू पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, तेरी टांग पूरी तरीके से टूट गई थी, वो तो मैंने अपनी थोड़ी बहुत पावर यूज करके तेरे को हील कर दिया था, बट तेरे को फिर भी रेस्ट तो करना ही पड़ेगा। जिसपे जीवू कहता है कि अरे मेरे को कोई भी टेंशन नहीं है, जब तक आप मेरे साथ हो मुझे किस चीज की टेंशन, आप तो मुझे बचा ही लोगे, आप हो ही इतने पावरफुल। और ये बिल्ला चने के झाड़ पे ऐसे चढ़ता है, इसको बस कोई चढ़ाने वाला चाहिए। जिसके बाद केडेन कहता है कि चलो तेरे को फाइनली पता तो लगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, और तुझे ये भी एहसास हो गया कि मेरे जितना ग्रेट कोई भी नहीं है। और इतने में ही जीवू का फोन बज जाता है और केडेन काफी ज्यादा वॉर्न हो जाता है
क्योंकि केडन को एक अवेकनर, एक स्ट्रॉन्ग अवेकनर की प्रेजेंस महसूस होने लगती है। जैसे ही जीवू फोन उठाता है उसको दूसरी तरफ से आवाज आती है, क्या मेरी बात जीवू सीओ से हो रही है? और जीवू कहता है कि हाँ मैं जीवू बोल रहा हूँ, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? और फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है कि मेरा नाम है इनह्यूक और मैं आपको यहाँ पर कोई चोट पहुंचाने नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है अवेकन्ड वंस के बारे में। और मुझे लगता है कि ये बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैंने आपसे ये बात नहीं करी तो आपकी शायद जान भी खतरे में हो सकती है। और जीवू ये सुन के काफी ज्यादा डर जाता है। तो जीवू कहता है कि किस बारे में बात करनी है आपको? और इनह्यूक उसके घर के जस्ट बाहर खड़ा होता है। वो कहता है कि हम शायद आमने सामने बात करेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। और इनह्यूक को अपने सामने, घर के सामने देख के जीवू की फटके चार हो जाती है। जीवू कहता है अरे आप यहाँ पर आए कैसे? जिसपे इनह्यूक जीवू को कहता है कि बच्चे शांत हो जाओ, अगर मुझे तुमसे लड़ना ही होता तो मैं डायरेक्ट घर के अंदर आके तुम्हारी 2 मिनट में बत्ती बना देता, लेकिन अभी भी मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ और कॉल पे बात कर रहा हूँ, जिसका मतलब मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ। और जैसे ही जीवू बोलता है कि ठीक है आप घर के अंदर आ जाओ, वैसे ही वो टेलीपोर्ट करके जीवू के सामने वाले सोफे पे आ जाता है। इनह्यूक जैसे ही टेलीपोर्ट होके सोफे पे बैठता है वो कहता है कि चलो काम की बात पर आते हैं, फालतू बातें तो होती रहेंगी। हम लोग आपके सपोर्टर्स बनना चाहते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी एज एन अवेकन काफी प्राउडली और काफी अच्छे से जी पाओ, आपको किसी का डर ना हो। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी अवेकन एबिलिटीज काफी अच्छे से समझ पाओ। जीवू का दिमाग घूम रहा होता है। जीवू पूछता है कि सपोर्टर्स? पर आप मेरे सपोर्टर्स क्यों बनना चाहते हैं? इसी पे इनह्यूक उसको बोलता है कि हमने तुम्हारे बारे में बैकग्राउंड चेक करा है और हमें तुम्हारी सिचुएशन के बारे में पता है कि तुम्हें अपनी पावर्स के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता है, ना ही तुम्हें उन्हें यूज करना आता है। और अभी तुम्हें रिसेंटली ही पता लगा है कि तुम एक अवेकनर हो। और अगर तुम्हें सच बताया जाए तो हमारा काम भी यही है कि हम नए अवेकनर्स पे नजर रखते हैं। हम ध्यान रखते हैं कि वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करें और हम उन्हें बेसिक सिखाएं। ये सुनने के बाद केडन सोचता है कि इनका काम है अवेकन वंस पे नजर रखना, ये टेरिटरी एक्चुअली में है किसकी? वेल सीन शिफ्ट होता है जीवू पे और जीवू पूछता है कि क्या आप भी एक अवेकन्ड हो और आपके पास भी अवेकन्ड एबिलिटीज है? वेल इसके बाद क्या था, इनह्यूक उसको अपनी एबिलिटीज की थोड़ी बहुत झलक देता है और उसको बताता है कि वो विंड को कंट्रोल कर सकता है। वो एक विंड यूजर है जैसे कि जीवू स्पीड यूजर है। इनह्यूक की पावर्स देखने के बाद केडन को रियलाइज होता है कि ये टेरिटरी कहीं उसकी तो नहीं, जो कि सबसे पावरफुल विंड यूजर है। क्या ये भी उसके अंडर काम करता है? मैंने सुना तो था कि वो कोरिया में है, लेकिन ये क्या कोइंसिडेंस है कि वो यहीं पे मिल जाएगी जिस एरिया में जीवू है। इनह्यूक की एबिलिटीज देखने के बाद जीवू उसको बोलता है कि आपकी एबिलिटीज तो कमाल की हैं, मेरे पास तो ऐसी कुछ खास एबिलिटीज भी नहीं है, मैं सिर्फ फास्ट मूव कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद केडन ऐसा वियर्ड सा चेहरा बनाता है और कहता है कि इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, ये डम्बो का डम्बो ही रहेगा। ऐसे किसी को भी अपनी एबिलिटीज के बारे में बताना, इस चोमू के साथ फंस गया यार मैं। इसके बाद इनह्यूक बोलता है कि इससे समझ में आ रहा है कि जीवू आपने अपनी पावर्स को ज्यादा यूज नहीं किया है और आपको अवेकन वंस के बारे में अभी ज्यादा जानकारी भी नहीं है। जिसपे जीवू बोलता है कि आप कैसे बता सकते हैं कि मैंने जस्ट अभी अपनी पावर्स को यूज करना फिगर आउट किया है और मैं अभी नया अवेकन यूजर हूँ। इनह्यूक जीवू को एक्सप्लेन करता है कि देखो मुझे ये चीज इसलिए पता है क्योंकि ऐसे किसी को भी आप अपने बारे में नहीं बता सकते या फिर अपनी अवेकन एबिलिटीज के बारे में ऐसे सबको ढिंडोरा नहीं पीट सकते कि मैं फास्ट मूव कर सकता हूँ। और आपने तो मुझे बिना पूछे ही बता दिया। इसी से पता लगता है कि आपको भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही अपनी एबिलिटीज का, और ना ही ये आप जानते हैं कि अवेकन वंस कितने खतरनाक हो सकते हैं अगर उन्हें पहले ही आपकी एबिलिटीज का अंदाजा या फिर पता लग जाए तो। तभी जीवू सोचने लगता है कि तभी शायद मैं वुएनोर्स के मास्टर से नहीं लड़ पा रहा था और इसलिए उन्होंने मेरी टांग भी तोड़ दी थी। क्या मैं इतना वीक हूँ? बट इनह्यूक इस पे रिप्लाई करता है और कहता है कि कुछ होते हैं ऐसी तैसी कराने वाले अवेकनर्स जिनको अलग ही चुल होती है पंगे लेने की, जैसे कि वुएनोर्स का मास्टर, और उन लोगों के सामने आप अपनी अवेकन एबिलिटीज यूज कर सकते हैं। उन लोगों के आगे शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उनके सामने शर्माएंगे अपनी एबिलिटीज यूज करने से तो शायद आपकी 4 कंधों पे अर्थी भी उठ सकती है। इसी पे जीवू उससे एक सवाल पूछता है और कहता है कि आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं? मैं तो एक नया अवेकनर हूँ, मैं तो आपके ग्रुप के लिए किसी काम का भी नहीं हूँ, मुझे तो अपनी एबिलिटी ठीक से यूज भी नहीं करनी आती। और इनह्यूक उसको बताता है और समझाता है कि अवेकनर वर्ल्ड में ये सब कैसे काम करता है। वो जीवू को समझाता है कि देखो नए अवेकनर्स को ट्रेन करना हमारा काम है, हमारे ग्रुप का यही काम है कि हम नए अवेकनर्स पे ध्यान रखते हैं कि वो अपनी पावर्स को गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। और अगर नॉर्मल लोगों को अवेकनर्स के बारे में पता लग जाएगा तो काफी हो हंगामा हो सकता है।
और इसीलिए हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, बेसिक ट्रेनिंग, ताकि वो अपनी पावर्स को समझ सके और मुसीबत आने पे यूज कर सके अप्रोप्रिएटली। जिसके बाद इन्यूक उसको बोलता है कि अभी के लिए तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ और आपकी बेसिक ट्रेनिंग से स्टार्ट करेंगे कुछ दिन बाद, तो मैं आपको कांटेक्ट जरूर करूंगा। इन्यूक के यहाँ से जाते ही हमारा केडन बोलता है जीवू को कि देख भाई जीवू, अब तू एंटर हो गया है ऑफिशियली अवेकन वर्ल्ड के अंदर, और हो सकता है कि पॉसिबल फ्यूचर के अंदर तेरा सामना किसी स्ट्रॉन्ग अवेकनर से हो जाए, तो तुझे तैयार रहना पड़ेगा कि तू इतना वीक नहीं रह सकता, अब तुझे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और अब जबकि मुझे पता लग गया है कि ये एरिया जियोंग के अंडर आता है और जियोंग एक काफी ज्यादा पावरफुल अवेकनर है, तो मैं टेंशन छोड़ सकता हूँ तुझे कोई स्ट्रॉन्ग अवेकनर पेल के ना चला जाए और मैं तुझे सेव ना कर पाऊँ। तो मुझे इस चीज की अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जियोंग ने खुद तुझे स्काउट किया है और जियोंग के मेंबर्स तुझे ट्रेनिंग भी देंगे, मतलब जियोंग के जो क्लैन मेंबर्स है या फिर उनके टीम मेंबर्स या कुछ भी कह लो। यहीं पे हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है इन्यूक और जियोंग पे, और जियोंग और इन्यूक बात कर रहे होते हैं जीवू की। तो इन्यूक बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि जीवू को कुछ भी पता है इस इंसिडेंट से रिलेटेड और केडन से रिलेटेड उसको कोई भी इंफॉर्मेशन है। वो बहुत ही शरीफ सा और प्यारा सा बच्चा है जो पता नहीं कैसे इन सब में फंस गया है। उसको तो अभी अभी पता चला है कि वो एक अवेकनर है। और यहीं पे जियोंग पूछती है इन्यूक से कि क्या एसोसिएशन को पता है जीवू के बारे में, और इन्यूक उसको बताता है कि अभी तक तो नहीं पता है एसोसिएशन को जीवू के बारे में, ये जस्ट एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि वुइन और जीवू एक दूसरे से टकरा गए हों, क्योंकि सिंस वुइन अभी अभी ट्रांसफर हुआ है जीवू के स्कूल में। एंड यहीं इसके बाद हम देखते हैं कि जीवू अब वापस से स्कूल जाना शुरू हो गया है। जीवू केडन को बाय बोलता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। एंड जीवू जैसे ही स्कूल पहुंचता है और वो क्लास की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है, वहां पर उसको दिख जाते हैं कुछ गुंडे लोग जिनको जीवू ने पिछली बार बुली करा था। अगर तुमने नहीं देखा है तो पिछले पार्ट में मैंने बताया हुआ है। और जीवू की टंग देखने के बाद वो लोग कहते हैं अबे साला ये कहाँ ठुक्कर आ गया, इसकी तो एक टंग टूटी हुई है। क्या कहते हो दोस्तों, इसको मारने चले क्या? बहुत हीरो बनना था ना उस लड़के को बचाकर। आज इस चमन चबूतरे को इसके औकात दिखाई देते हैं। एंड जैसे ही जीवू क्लास में पहुंचता है, ये लोग भी क्लास में पहुंच जाते हैं जीवू को ढूंढने के लिए और उसको बोलते हैं ओए लड़के, उस दिन हमने देखा था कि तू बहुत चौड़ा हो रहा था वहां पर ग्राउंड में हमारे घूसों को डॉज करके। क्या कहता है अब तेरे साथ थोड़ा सा खेल खेला जाए? और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जीवू की टूटी हुई टांग पर ही मार देते हैं। जीवू पेन में काफी चिल्लाता है और कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरी टांग ऑलरेडी काफी टूटी हुई है और मैं तो आपको जानता भी नहीं, आप हो कौन? जिस पे वो लड़के रिप्लाई करते हैं कि हम कौन है तू नहीं जानता, उस दिन तो घूसे डॉज करके बहुत ज्यादा हीरो बन रहा था वो इनके आगे। क्या कहता है तेरा वो दूसरा दोस्त कहाँ है जिसको उस दिन हम परेशान कर रहे थे? बस फिर क्या था, जीवू को गुस्सा आ जाता है। जीवू कहता है कि तुम मेरे दोस्त के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, और उसको वो चीजें याद आने लगती है कि वो ने कैसे उसको बचाया था उसके मास्टर के आगे, उसके मास्टर के अगेंस्ट जाकर उसने उसको बचाने की कोशिश करी थी। चाहे वो बचा ना पाया हो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, कोशिश तो करी थी, दोस्त तो दोस्त ही होता है। और ये सुनने के बाद ही वो लोग जीवू पे अटैक कर देते हैं। जीवू एक दो अटैक्स को डॉज कर लेता है, लेकिन उसके बाद जब वो सारे एक साथ जीवू पे अटैक करते हैं तो वो डॉज नहीं कर पाता है। जीवू नीचे गिर जाता है और वो पुलिस कहते हैं कि चलो हमें 2 नए बकरे मिल गए, अब अगर हम जीवू को परेशान नहीं कर पाएंगे तो उस दूसरे लड़के की अम्मा बहन करेंगे जब वो स्कूल आएगा। अभी तो खैर वो नहीं दिख रहा है, लेकिन जब भी वो दिखेगा अब तो उसकी लंका लगेगी। लेकिन जीवू ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसके दोस्त को कोई भी चोट पहुंचाए, तो जीवू ये सुनने के बाद और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक एक पंच में इनकी थूत बिगाड़ देता है, एक एक पंच में इनको नॉकआउट कर देता है। और ये लोग वहां पे पड़े बेहोश वहां पर सोच रहे होते हैं कि इनके साथ हुआ क्या है, जीवू इतना पावरफुल कैसे हो गया एकदम से? अभी तक तो ये पिट रहा था, लेकिन अभी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया? यहीं पे केडन ये सब देख रहा होता है खिड़की से। ये हरामी बिल्ला कभी नहीं सुधरेगा, पूरी मानवा में मुझे लगता है ये हरामी बिल्ला ऐसा ही है। और वो खुश हो रहा होता है कि जीवू आज फाइनली एक फाइट जीता है, चाहे नॉर्मल लोगों के आगे ही जीता हो, लेकिन जीता तो है। एटलीस्ट उसके अंदर ये तो आया कि वो लड़ना चाहता है। इतने में ही पीछे से जीवू का टीचर आ जाता है और जीवू का टीचर बोलता है कि अरे इनकी थूत किसने बिगाड़ दी? और फिर वो जीवू की तरफ देखता है, वो कहता है जीवू क्या तुमने अकेले इन तीनों को पेल दिया, और वो भी टूटी हुई टांग के साथ? टीचर काफी शौक होता है क्योंकि जीवू आज तक कभी लड़ाइयों में रहा ही नहीं है। जीवू एक काफी होनहार बच्चा है जो स्टडीज में भी काफी अच्छा है और बाकी सब चीजों में भी अच्छा है, सिवाय लड़ाई को छोड़ के, क्योंकि वो कभी किसी से लड़ता ही नहीं है। वेल जीवू बोलता है कि सर मेरे पैर में थोड़ा सा पेन हो रहा है, क्या मैं वापस घर जा सकता हूँ? और उसका टीचर कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारे पैर में ज्यादा चोट लग रही है तो तुम घर
जा सकते हो, वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल भी ले जा सकता हूँ। लेकिन जीवू बोलता है कि नहीं सर, मैं बस घर जाके थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। बाहर निकलते ही हम देखते हैं कि जीवू और केडन वापस घर की तरफ जा रहे होते हैं और जीवू पूछता है कि केडन, आप यहाँ पर क्या कर रहे थे? आपको देख के मैं काफी हैरान हूँ, आप एकदम से यहाँ पर कैसे आ गए? केडन जीवू को रिप्लाई करता है कि देख बच्चे, मैं यहाँ पे सिर्फ तेरे लिए आया था, मैं इस जगह को पेट्रोल कर रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ इतना कुछ हुआ है पास्ट में, तो मुझे नहीं लगता था कि तू शायद बिल्कुल सेफ होगा, क्योंकि जो कारनामे हमने पास्ट में किए हैं ना, उस कारनामों को देख के पक्की बात है कि कोई ना कोई हमारे पीछे जरूर होगा ही हमसे बदला लेने के लिए। इसलिए मैं यहाँ बस ये देखने आया था कि तू ठीक है या नहीं है। इसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है जिसुक यू की, जो कि जियोंग का भाई है और ये वही जियोंग है जो कि काफी पावरफुल अवेकनर है। इन्यूक मिलता है जिसुक से और जिसुक को बताता है कि जीवू ने अभी अभी अपनी पावर्स को डिस्कवर किया है और उसको अपनी पावर्स ठीक से यूज भी करनी नहीं आती, और ये पूछता है कि जीवू की पावर्स क्या है, और इन्यूक बोलता है कि भाई देख, तू जानता है मैं तेरे को ये चीज नहीं बता सकता कि जीवू की पावर्स क्या है, क्योंकि रूल्स के अगेंस्ट है और मैं रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता, क्योंकि जियोंग मेरी बहुत गंदी कुटाई करेगी अगर उसको पता लगा कि मैंने तेरे को रूल्स के अगेंस्ट जाके बताया है कि जीवू की पावर्स एक्चुअली में है क्या। ये स्कूल का दादा है, मतलब जीवू के स्कूल का दादा टाइप है, क्योंकि ये अवेकनर है और ये नॉर्मल लोगों से ज्यादा पावरफुल है, तो ये थोड़ा बहुत बुली टाइप ही समझ लो इसको। और इसके जो दोस्त होते हैं वो जीवू से अभी अभी अपना कुत्ता बनवा कर आए होते हैं, तो उनकी हालत देख के जिसुक उनसे पूछता है कि ये तुम्हारा हाल किसने करा, मेरे को जल्दी बताओ, क्या वो इस स्कूल का था या फिर किसी और स्कूल का? जो भी होगा वो बहुत गंदी तरीके से आज मरने वाला है। और वो लोग बताते हैं कि ये वही लड़का है, वो वीक सा लड़का जो हमें उस दिन मिला था, जिसने हमारे पंचेस को डॉज कर लिया था। और जिसुक समझ जाता है कि जीवू सिंसे का अवेकनर है, तो कोई भी चांस नहीं बनता कि जीवू इन लोगों से हार जाता। चलो ये बात तो मान सकते हैं कि जीवू अवेकनर्स के अगेंस्ट वीक है, लेकिन नॉर्मल लोगों के खिलाफ वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अभी भी अपने करंट लेवल पे भी। तो बस फिर क्या, ये जीवू की कुटाई लगाने के लिए चल देते हैं, लेकिन हमें अभी नहीं बताया जाता कि वो जीवू के साथ क्या करने वाला है। सीन शिफ्ट होता है केडन और जीवू पे, और केडन बोलता है कि जीवू यार, तू बहुत ही स्लोपी तरीके से लड़ रहा था, माना तेरे पंचेस में दम है क्योंकि तू एक अवेकनर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नॉर्मल लोग तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन तेरा फुटवर्क बहुत ही ज्यादा खराब था। मुझे लगता है कि अब हमें अपनी ट्रेनिंग का आगे का सेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, और अब मैं तेरे को सिखाने वाला हूँ कि जो भी एनर्जी हम गैदर करते हैं, मतलब जो भी हमारी अवेकन्ड एनर्जी होती है, उसको गैदर करना मैंने तेरे को सिखा दिया था, और अब मैं तेरे को सिखाऊंगा कि उसको अटैक्स में कैसे यूज करा जाता है, मतलब उसको अटैक्स में कैसे इम्ब्यू करा जाता है। एंड बस फिर क्या था, जीवू की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। केडन उसको सिखाता है कि कैसे अपनी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ाया जाता है, अपनी बॉडी को ट्रेन करते हुए और अपनी अवेकन्ड एबिलिटीज को भी साथ में बढ़ाते हुए। तो जीवू और केडन अपनी फर्स्ट फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं बॉक्सिंग के साथ, और बॉक्सिंग करते हुए ही केडन को लगता है कि जीवू की लर्निंग स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है, उसने शायद अपने अलावा और किसी को नहीं देखा इस स्पीड पे लर्न करते हुए। और वो जीवू को बताता है कि कैसे वो अपने पंचेस के अंदर अपनी अवेकन्ड एनर्जी को डाल सकता है और उसको यूज कर सकता है, और जीवू ऐसा ही एग्जैक्टली सेम चीज करता है और सीधा पंचिंग बैग को पूरी तरीके से फाड़ देता है। और हमें पता लगता है कि केडन का पीछे मुंह खुला का खुला रह गया है। केडन कहता है अबे इसकी माँ का साकिना का। ये चीज सीखने में लोगों को काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन जीवू ने इतनी जल्दी कर लिया और अपने फर्स्ट ट्राई के अंदर ही कर लिया। पर यही जीवू उल्टी तारीफ कर देता है केडन की कि आप ही इतने अच्छे टीचर हो कि आपने मुझे सिखाया कि ये कैसे यूज करते हैं, इसीलिए मैं ये इतनी जल्दी सीख पाया, वरना मुझे नहीं लगता और कोई मेरे अलावा ये कर सकता है, क्योंकि मेरे पास एक ग्रेट टीचर है। और केडन ब्लश करने लग जाता है, कहता है कि हाँ क्या करूं, मैं इतना अच्छा टीचर हूं कि मैं तेरे को सब सिखाता हूं और तू सीख जाता है। डैम यार, मेरे से ज्यादा स्पेशल तो कोई हो ही नहीं सकता। ये साला हरामी बिल्ला कभी नहीं सुधरेगा। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि जीवू वापस से स्कूल जाता है, स्कूल में जाके सो जाता है। उसके टीचर को पता लगता है कि वो सो रहा है, लेकिन वो सोचता है कि जीवू को अभी अभी चोट लगी है और जीवू की अभी रिसेंटली फाइट हुई थी, तो उसको आज के लिए आराम करने देते हैं और उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। यही सीन शिफ्ट होता है अवेकन साइंटिस्ट की लैब पे, और हम देखते हैं जहाँ पर वुएन और अवेकन साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनका जो सीक्रेट बेस था वहां पर पहुंच जाता है केडन। और केडन वहां पर देखता है कि कुछ भी नहीं होता, खाली लैब, एक भी ट्रेस नहीं, ना अवेकन साइंटिस्ट का ना वो इनका। और केडन अपनी छानबीन कर ही रहा होता है, इतने में एसोसिएशन वाले वही लोग आ जाते हैं जो अवेकन साइंटिस्ट को उठा के ले गए थे, अवेकन साइंटिस्ट और वुएन को उठा के ले गए थे। तो वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो लोग तो अपना मुंह खोल ही नहीं रहे हैं, ये हमें पता कैसे चलेगा कि उन्होंने किसके कहने पे वो इलीगल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे थे, और अगर उन्होंने खुद से कंडक्ट करे थे
तो उसके बारे में भी हमें कोई प्रूफ नहीं मिलेगा जब तक वो अपना मुंह नहीं खोलेंगे तो। एंड जैसे ही एसोसिएशन वाले अंदर एंटर करते हैं वो देखते हैं केडन को। केडन एक नॉर्मल बिल्ली की तरह एक्ट करने लग जाता है और उनको भी शक नहीं होता। वो कहते हैं कि ये बिल्ली कहाँ से आई यहाँ पर, और वो कहते हैं हो सकता है किसी छेद या फिर किसी जगह से आ गई हो। और वो लोग जा ही रहे होते हैं, लेकिन इतने में एक एसोसिएशन वाला मेंबर बोलता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन ये बिल्ली मोटी कितनी है, इसको डाइटिंग पे जाना चाहिए। और केडन ये सुन के आग बबूला हो जाता है। केडन कहता है कि इसकी माँ की अगर मैं इंसान होता तो इसके घुंघरू के साथ बहुत कुछ छील देता। तो वेल चैप्टर 19 यहीं पर खत्म हो जाता है। विद दैट बीइंग सेड हम भी वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। ये थी समरी टोटल चैप्टर 10 से लेके चैप्टर 19 तक। और भाई लोग मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मेरी वीडियो इतनी ज़्यादा लेट हो गई है। उसका एक रीज़न है कि मैं ऑलरेडी 2 मानवास पे काम कर रहा हूँ। इनके अलावा मतलब एलिसिड के अलावा मैं 2 मानवास पे काम कर रहा हूँ, एक अपने दूसरे चैनल के लिए, एक इसी चैनल के लिए। तो यार देखो बुरा मत मानना, और उस मानवा को भी उतना ही सपोर्ट देना जितना तुम एलिसिड या लुकिज्म को देते हो। अब मैं एलिसिड में भी थोड़ा रेगुलर होने की कोशिश करूंगा और जल्दी जल्दी चैप्टर्स खत्म करने की कोशिश करूंगा क्योंकि इसके बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो वेल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मानवा सेनपाई एंड पीस आउट।